वेलकम टू चरक संहिता उत्तरार्ध सिद्धि स्थान वस्ति व्यापत सिद्धि सप्तम अध्याय पार्ट 2। अल्पवीर्यो महादोषे रुक्षे क्रूराशये कृतः वस्तिर्दोष आवृतो रुद्धमार्गो रुन्धयात् समीरणम् सविमार्गो अनिलः कुर्यात् आधमानं मर्मपीडनं विदाहं गुरुकोष्ठस्य मुष्कवंशणवेदनां रुन्धिः हृदयं शूलैः इतश्च धावति श्यामाफल आदिभिः कुष्ठकृष्णा लवन सर्षपैः। अल्पवीर्यो। अब हम यहाँ पर आधमान व्यापत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आधमान व्यापत किस कारण से उत्पन्न हो सकता है, आधमान व्यापत होने की स्थिति में क्या क्या लक्षण दृष्टिगोचर होंगे और उसकी चिकित्सा क्या है, ये हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अल्पवीर्यो महादोषै रुक्षै क्रूराशये कृता। यदि अल्पवीर्य औषध वाली वस्ती जो है वो महादोष, बहुत अधिक दोष वाले रोगी में, जिसका दोष बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, ऐसे रोगी में, रुक्षै जिस रोगी का शरीर रुक्ष है या फिर जिसके शरीर में रुक्ष गुण प्रखर है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऐसे रोगी में क्रूराशय यानी कि जिसका आशय क्रूर है यानी क्रूर कोष्ठी रोगी में यदि हम अल्पवीर्य औषध देते हैं तो वहाँ पर अल्पवीर्य औषध देने के कारण क्या होगा, वस्ती दोषा आवृतो, जो वस्ती है वो दोष के कारण आवृत हो जाएगी। उन दोषों से वस्ती आवृत होने की वजह से रुद्ध मार्गों, मार्ग अवरुद्ध होंगे, रुन्धयात समीरणम, और वो रुद्ध मार्ग वायु के मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, वायु को अवरुद्ध करेंगे, जिसकी वजह से सविमार्गो अनिलः, वह मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वह वायु विमार्ग की ओर गमन करेगी, अर्थात विपरीत गति करेगी। कुर्यात आधमानम, और वो विपरीत गति करती हुई जो वायु होगी वो आधमान को उत्पन्न करेगी। वहाँ पे लक्षण क्या क्या होंगे, मर्म पीडनम, मर्म पीड़ा होगी, विदाह होगा, गुरुकोष्ठता होगी, मुष्कवंशण वेदना होगी, रुन्धि हृदयम शूले, और वह रुद्ध बढ़ते हुए हृदय में शूल को उत्पन्न करता है, इतश्च धावती, और वह इधर उधर भागती है। अब यहाँ पे चिकित्सा बताते हुए सबसे पहले आचार्य ने फलवर्तियों का प्रयोग बताया है, जिसमें श्यामा फल आदि भी कुष्ठ कृष्णा लवन सर्षपै धूम माश वचा किण्व शार चूर्ण गुड़ै कृताम कर अंगुष्ठ निभाम वर्तिम यव मध्याम निधापयेत अभ्यक्त स्विन्न गात्रस्य तैलाक्ताम स्नेहिते कुते अथवा लवण आगार धूम सिद्धार्थकै कृताम बिल्व आदीनां निरूह स्यात् पीलु सर्षपमूत्रवान् सरलामर दारुभ्याम सिद्धम च एव अनुवासनम। सबसे पहले आचार्य ने 2 फलवर्तियों का प्रयोग बताया है तथा एक वस्ती के बारे में भी आगे डिस्क्रिप्शन है। तो फलवर्ती जो बनानी है उसमें सबसे पहले उन्होंने जो द्रव्य बताए हैं, श्यामा फल आदि भी कुष्ठ कृष्णा लवन सर्षपै धूम माश वचा किण्व शार चूर्ण गुड़ कृताम। इसमें श्यामा आदि भी, फल आदि भी, अर्थात जो कल्प स्थान में श्यामा आदि विरेचन द्रव्य हैं और मदन फल आदि वमन द्रव्य हैं वो, उसके अलावा कुष्ठ कृष्णा लवण सर्षप धूम, धूम अर्थात ग्रह धूम, माश वचा किण्व सुरा किण्व शार चूर्ण, इन सबको चूर्णित करते हुए गुड़ई कृताम, इतने प्रमाण में गुड़ मिलाना है कि आसानी से वर्ती मिल जाए, वर्ती बन जाए। तो गुड़ का प्रमाण यहाँ पर उतना है कि वो वर्ती निर्माण में सहायक हो सके। कर अंगुष्ठ निभाम वर्ती, अब वर्ती कैसी बनानी है, कर अंगुष्ठ अर्थात हाथ के अंगूठे के समान वर्ती बनानी है। यव मध्याम निधापयेत, जो हाथ के अंगुष्ठ के प्रमाण की होगी उसके समान की वर्ती होगी, और वो यव मध्या मतलब मध्य में, यव के समान मध्य में थोड़ी सी मोटी होगी। तो इस प्रकार की हमें वर्ती बनानी है। निधापयेत अभ्यक्त स्विन्न गात्रस्य तैलाक्ताम स्नेहिते गुदे, और वह कैसे व्यक्ति में लगानी है, उसको तेलाक्ताम, उसको तेल में डुबो देना है उस वर्ती को। एंड जब वो रोगी को लगानी है तो रोगी को उससे पहले पूर्व कर्म क्या है, अभ्यक्त स्विन्न गात्रस्य, ऐसा आतुर जिसके आधमान व्यापत से जो ग्रस्त है उसमें ये वर्ती देने से पहले उसको अभ्यंग और
स्वेदन, उसका गात्रों का अभ्यक्त स्विन गात्र से गात्रों का अभ्यंग और स्वेदन करने के बाद स्नेहिते गुदे, गुद मार्ग में स्नेह को लिप्त करके उसके बाद तेलाक्ताम, ये जो तेल में डूबी हुई वत्ती है ये उस रोगी को लगानी है। अथवा, अथवा कह के उन्होंने दूसरे योग का वर्णन किया है। लवण आगार धूम सिद्धार्थकई कृताम, या फिर इतने द्रव्य ना लेते हुए लवण आगार धूम ग्रह धूम और सिद्धार्थक यानी सर्षप से सिद्ध जो बनी हुई जो कृताम जो बनी हुई फलवत्ती है उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा बिल्व आदि नाम निरुहु स्यात् पीलू सर्षप मूत्रवान, जो बिल्व आदि योग से बनी हुई जो क्वात से जो निरुह वस्ती है उसमें पीलू तथा सर्षप और मूत्रवान, सर्षप कल्क और गौमूत्र को मिलाकर के उन्होंने निरुह वस्ती देने का निर्देश किया है। इसके अतिरिक्त सरलाम दारुभ्याम सिद्धम च एव अनुवासनम, सरल और देवदारू से सिद्ध जो तेल से सिद्ध जो मतलब इससे सिद्ध जो तेल है, यहाँ पर तेल जो शब्द है वो वाक्य शेष है, वो हमें लगाना है सरला दारुभ्याम सिद्धम तेलम। तो इनसे सिद्ध जो तेल है चैव अनुवासनम, उस तेल से अनुवासन वस्ती देने का निर्देश है। मृदु कोष्ठे अबले वस्ति अति तीक्ष्णे अति निर्हरन् कुर्याद हिक्काम हितम तस्मै हिक्काग्नम बृंगणम चयत बला स्थिरा आदि काश्मर्रे त्रिफला गुण सेंधवै सप्रसन्ना अर्नाल अम्लै तैलम पक्त्वा अनुवासयेत् कृष्णा लवण्यो अक्षम पिबेत उष्ण अम्बुना युतम धूम लेहे रस शैर स्वेदांश्च अन्नम च वातनुत। अब यहाँ पर हम अगले वस्ती व्यापद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिक्का, तो हिक्का के कारण क्या है, किस कारण से हिक्का व्यापद उत्पन्न होता है, उसके लक्षण क्या हैं तथा उसकी चिकित्सा क्या है। मृदु कोष्ठे अबले, मृदु कोष्ठ वाले रोगी को और अबल अल्प बल वाले दुर्बल रोगी को यदि वस्ती अति तीक्ष्ण द्रव्यों वाली वस्ती दी जाती है, अति तीक्ष्ण वस्ती दी जाती है, तो वह अति तीक्ष्ण वस्ती जो है अति निर्हरण, दोषों को बहुत अधिक मात्रा में निर्हरण करने से निकाल देने के कारण कुर्याद हिक्का की उत्पत्ति करती है। यानी कि मृदु कोष्ठ और दुर्बल रोगी को यदि हम अति तीक्ष्ण वस्ती देते हैं तो वह अति तीक्ष्ण वस्ती उस दुर्बल रोगी में से बहुत ज़्यादा दोष को निकालने के कारण वहाँ पर हिक्का व्यापद की उत्पत्ति करती है। हितम तस्मै हिक्काग्नम बृंगणम चयत, वहाँ पर हितकर क्या है, हिक्का को हरने वाली चिकित्सा तथा बृंगण चिकित्सा, तो दो चिकित्सा वहाँ पे उन्होंने सिद्धांत रूप में बता दी है, हिक्का हर चिकित्सा और बृंगण चिकित्सा। इसके अलावा कुछ योग आचार्य ने मेंशन किए हैं। बला स्थिरा आदि काश्मर्रे त्रिफला गुण सेंधवै सप्रसन्ना अर्नाल अम्लही तेलम पक्त्वा अनुवासयेत्, तो अनुवासन वस्ती देनी है किससे, बला आदि जो उन्होंने द्रव्य बताए हैं उनसे, उनको प्रसन्ना अर्नाल अम्ल तेल इन सब द्रव्यों के साथ मिला करके तेल पाक करके अनुवासन वस्ती देनी है। कृष्णा लवण्यो अक्षम पिबेत उष्ण अम्बुना युतम, या फिर अक्ष मात्रा यानी कर्ष मात्रा में उष्ण अम्बुना युतम, उष्ण जल से युक्त कृष्णा और लवण इन दोनों को अक्ष मात्रा में उष्ण जल के साथ देना है। इसके अलावा धूम लेह रस शीर स्वेदांश्च अन्नम च वातनुत, वातहर सभी के सभी धूम, वातहर लेह यानी अवलेह, वातहर रस यानी कि वातहर मांस रस, वातहर शीर यानी वातहर दूध, वातहर स्वेदन, वातहर अन्न, सभी प्रकार की वातहर क्रियाओं का सेवन करना चाहिए। अति तीक्ष्णः स वातो व न वा सम्यक् प्रपीडितः घटयेत हृदयं वस्तिः तत्र काश कुश इत्कटै स्यात् स अम्ल लवण स्कंद करीर बदरी फले श्रुते वस्ति हितः सिद्धम वातग्नैश्च अनुवासनम। अब हम हृत प्राप्ति व्यापद के कारण, लक्षण और चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। अति तीक्ष्ण स वातो वा न वा सम्यक प्रपीड़ता, तो किन किन कारणों से हृत प्राप्ति वाला व्यापद हो सकता है। अति तीक्ष्ण, यदि अति तीक्ष्ण वस्ती दी जाए तो
सवातो वा, या फिर वस्ती देते समय वात को भी यानी वायु को नहीं निकाला जाए, वस्ती पुटक से वायु को वस्ती नेत्र से नहीं निकाला जाए, और वस्ती के साथ साथ वात को भी हम वस्ती के द्रव्य के साथ बॉडी में एंटर करा दे तो सवातो वा। न वा सम्यक प्रपेटतः, या फिर वस्ती पटक को सम्यक तरीके से पीड़ित ना किया जाए, यानी जैसे उन्होंने आचार्य ने वर्णन किया है कि उसको एक ही फोर्स के साथ और कॉन्टिन्यूस हमें दबाते हुए वस्ती को देना है। तो अगर वो सम्यक प्रपीड़ित ना हो तो ऐसी अवस्था में घटयेत हृदयम वस्ति ही, वो जो वस्ती है वो हृदय में आघात को उत्पन्न करती है। तत्र, वहाँ पर हमें क्या करना है, काश कुश इत्कटई स्यात्, काश कुश इत्कट ये सब द्रव्य स अम्ल लवण स्कंध, अम्ल स्कंध और लवण स्कंध के द्रव्य, करीर बद्री फले, करीर फल और बद्री फल, इन सब से श्रुत ही, इन सब के क्वाथ से, वस्ति ही हिता, इन सब से निर्भु वस्ती जो देनी है वो हितकर होती है। सिद्धम वातग्नेश्च अनुवासनम, और वातग्न तेलों से सिद्ध अनुवासन वस्ती यहाँ पर देना श्रेष्ठ है। वातमूत्र पुरीषाणाम दत्ते वेगात् निग्रहेणतः अतीवा पीड़ितो वस्ति मुखेन आयाति वेगवान, मूर्छा विकारम तस्य आदौ दृष्ट्वा शीत अम्बुना मुखम सिंचयेत पार्श्व उदरम च अधः प्रिमर्जयात् विजयेत च तम्, केशेषु आलम्बे च आकाशे धुन्यात् त्रासयेत च तम्, गौखर अश्वगजैः सिंहे राजप्रेष्यै तथोरगै, उल्काभि एवं अन्यैश्च भीतस्य अधः प्रवर्तते, वस्त्रपाणि गृहे कंठम रुन्ध्यात् न म्रियते यथा। अब हम वस्ती के अन्य व्यापद ऊर्ध्वगमन के बारे में डिस्कस करेंगे। वातमूत्र पुरीषाणाम दत्ते वेगान निग्रहणतः, यदि जिस व्यक्ति को वस्ती दी है, वस्ती देने के बाद वह रोगी यदि वातमूत्र पुरीष आदि वेगों का ग्रहण करता है, अतीवा पीड़ितो वस्ती, या फिर जब वस्ती देते समय वस्ती पुटक को बहुत अधिक पीड़ित किया जाए, यानी बहुत वेग से यदि वस्ती दी जाए, तो वह वस्ती मुखेन आयाति वेगवान, वह वेगवान वस्ती मुख के द्वारा मुख मार्ग से आने लगती है। मूर्छा विकारम तस्य आदौ, उसमें आदि में मूर्छा विकार होता है। दृष्टवा शीत आम्बुना मुखम, वो देखने के बाद जब उसे मूर्छा आए तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे रोगी को शीत आम्बुना मुखम, तो उसमें शीत आम्बु से उसके मुखम सिंचयेत, शीताम्बुना मुखम सिंचयेत, उसके मुख को शीताम्बु से सिंचन करे, यानी उसके मुख पर शीताम्बु छिड़के, ठंडा जल छिड़के। पार्श्व उदरम च अधः प्रमार्जयेत, और उसके पार्श्व को और उदर को अधः प्रमर्जन करें, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ उसमें मसाज दें। विजयेत चतम, तथा उसको ठंडे पंखे से ठंडी हवा करें। केशेषु आलंबे, केशों को पकड़ते हुए, च आकाशे, आकाश में धुन्यात, उसके केशों को पकड़ते हुए आकाश में, यानी ओपन स्काई में, यानी ऐसे एरिया में जहाँ पे ओपन एरिया है वहाँ पे उसको केवल केशों से पकड़ते हुए उसको वहाँ पर घुमाएं। उसके बाद त्रासयेत चतम, और उसको डराना है। गौ, खर, अश्व, गज, सिंह, राज्य प्रेष्य यानी राजा का सेवक, और गही, सर्प, उल्का यानी अग्नि, इन सब से या अन्यश्च, और भी कोई भी जो भी डराने वाली जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनसे उसको डराना है। उससे क्या होगा, भीतर से अधः प्रवर्तते, जिससे कि वो जो दोष है, जो दोष की वजह से वो जो हमारा वस्ती द्रव्य है वो नीचे की ओर प्रवर्तन होने लगता है, वो नीचे की ओर गमन करता है। वस्त्र पाणी गृहे कंठम रुन्धयात् न म्रियते तथा म्रियते यथा, और वस्त्र से या पानी से ग्रहण करना है, यानी कि उसके जो कंठ है, यानी उसके गले को दबाना है वस्त्र से या फिर पानी अर्थात हाथ से, वस्त्र या हाथ से उसके गले को दबाना है, लेकिन इतना नहीं दबाना है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। न म्रियते यथा, इतने ही दबाना है कि वो मृत्यु को प्राप्त ना हो, मगर दबाना है। प्राण उदान निरोधात ही प्रसिद्धतर मार्गवान अपानः पवनो वस्तिम तम आशु एव अपकर्षति। जब हम उसके गले को दबाते हैं, कंठ को ग्रहण करते हैं, तो उस अवस्था में प्राण और उदान वायु का निरोध होने से, अवरोध होने की वजह से जो अपान वायु है वो अपने मार्ग की ओर गमन करते हुए उस वस्ती द्रव्य को भी, जो हमारी औषध है उसको भी
नीचे की ओर वस्ती की ओर अपकर्षण करती है, खींचते हुए लेके जाती है। यानी कि प्राण और उदान का अवरोध होने की वजह से जो अपान वायु है जो विमार्ग गमन करती है वो अपने अधो मार्ग की ओर प्रवृत्त होती है और साथ में उस वस्ती द्रव्य को भी अपकर्षित करते हुए वस्ती में लेके जाती है। ततः क्रमुक कल्क आक्षम पायेत अम्ल संयुक्तम औशन्यात तेक्षन्यात सरत्वात च वस्तिम सो अस्य अनुलोमेत। इसके अलावा उसके बाद हमें क्या करना है, उसको क्रमुक कल्क, जो क्रमुक यानी कि जो सुपारी है उसका कल्क एक अक्ष मात्रा में उस व्यक्ति को किस में घोल के देना है, पायेत अम्ल संयुक्तम, उसको अम्ल के साथ संयुक्त करके अर्थात कांजी के साथ संयुक्त करके उसे सुपारी एक कर्ष मात्रा में देना है। और शन्यात तीक्ष्ण्यात सरत्वात च, वो ये जो योग है वो अपनी उष्णता, तीक्ष्णता और सरगुण के कारण जो द्रव्य है वस्तिम सो अस्य अनुलोमेत, वो अपने उष्ण गुण के कारण, तीक्ष्ण गुण के कारण, सरगुण के कारण जो वस्ती है उसको नीचे की तरफ अनुलोमन करता है, अधोमार्ग की तरफ अनुलोमित करता है। पक्वाशे स्थिते स्विन्ने निरोहो दशमूलिकः यवकोलकुलत्थैश्च विधेयेत मूत्र साधितः। यदि वह वस्ती जो ऊर्ध्वगमन की हुई है वो पक्वाशय स्थित है, वो पक्वाशय में स्थित हो, तो ऐसी अवस्था में स्विन्न रोगी को निरोह देनी है, दशमूलिकः, दशमूल की निरोह वस्ती देनी है। और या फिर क्या देना है, यव कोल कुलत्थैश्च विदेह मूत्र साधिता, यव कोल और कुलत इन सबको गौमूत्र में साधित करके उसको वस्ती देनी है। बिल्व आदि पंचमूलेन सिद्धो वस्ती और स्थित है। यदि वह जो वस्ती है जो ऊर्ध्वगमन की हुई है वह उरह प्रदेश में स्थित हो तो उस अवस्था में हमें बिल्व आदि जो पंचमूल है उससे सिद्ध वस्ती देनी चाहिए। शिरस्थे नावनम धूमः प्रच्छद्य सर्षपै शिरः, और शिरस्थै अगर वो सिर में स्थित है, जो ऊर्ध्व गई हुई वस्ती औषध है वो शिरस्थ हो, सिर में स्थित हो, तो ऐसी अवस्था में नावनम धूम, नावन यानी नस्य देना है, धूमपान कराना है और उसको प्रच्छाद्यम उसमें लेप लगाना है। किस चीज़ का, सरषपै शिरः, उसके सिर पर, ललाट पर सरषप का, सरसों का लेप लगाना है। यह चिकित्सा है। स्निग्ध स्विन्ने महादोषे वस्ति मृदु अल्प भेषजः उत्क्लिश्य अल्पम हरेत दोषम जनेत च प्रवाहिकम। अब हम नेक्स्ट वस्ति व्यापक प्रवाहिका के बारे में बात करेंगे, वो किस प्रकार उत्पन्न होता है। स्निग्ध स्विन्ने महादोषे, जब हम महादोष यानी बहुत अधिक प्रमाण वाले दोष वाले रोगी में स्नेहन स्वेदन कराने के बाद अल्प या मृदु औषध वाली वस्ती देते हैं, वस्ति ही मृदु अल्प भेषजः, तो ऐसी अवस्था में उत्क्लिश्य अल्पम हरित दोषम, तो वह जो अल्प जो औषध थी या मृदु जो औषध थी वो दोषों को उत्क्लेशित तो करती है लेकिन उनका अल्प प्रमाण में ही हरण करती है, अल्प दोष को ही बाहर निकालती है। जनयेत च प्रवाहिकाम, तथा प्रवाहिका की उत्पत्ति करती है। यानी कि बहुत अधिक प्रमाण वाले दोष वाले व्यक्ति में जब हम मृदु या अल्प औषध दे देते हैं तो वह औषध दोषों को उत्क्लेशित तो करती है परंतु उनका अल्प प्रमाण में ही निर्हरण करती है, जिससे प्रवाहिका की उत्पत्ति हो जाती है। सवस्ति पायु शोफेन, वहाँ पे लक्षण क्या क्या होते हैं, वस्ति शोफ होता है, पायु शोफ होता है, जंघा सदन होता है, उरु सदन होता है, निरुद्ध मारुतो जंतु अभीक्षणम संप्रवाहते, और वायु का अवरोध होता है और अभीक्षणम संप्रवाहते, और वह रोगी में बार बार अभीक्षणम बार बार प्रवाहन होता है और मल की प्रवृत्ति होती है। स्वेद अभ्यंग निरूहांश शोधनीय अनुलोमिकान, वहाँ पर चिकित्सा क्या करनी है, स्वेदन अभ्यंग देने के बाद निरूह देना है। किस प्रकार का निरूह, शोधनीय निरूह देना है और अनुलोमिक निरूह देना है। विदध्यात लंघित्वा तु, लेकिन वो निश्चित रूप से कब देना है, लंघित्वा, यानी रोगी को पहले लंघन कराना है और उसके बाद उसको स्वेदन और अभ्यंग कराने के बाद शोधनीय और अनुलोमिक निरूह वस्तियाँ देनी है। वृत्तिम कुर्यात विरक्तवत, और उसको वृत्ति यानी आहार विहार नियम कैसे फॉलो करने हैं, विरक्तवत यानी जिसको विरेचन दिया है उस व्यक्ति के समान उसको सारे के सारे वृत्ति का पालन करना है। दुर्बले क्रूर कुष्ठे च तीव्र दोषे तनुर्मृदुः शीतो अल्पश्च आवृतो दोषे वस्ति तद्विहितो अनलः। अब हम शिरः शूल व्यापक के बारे में डिस्कस करेंगे।
दुर्बले क्रूरकोष्ठे च तीव्र दोषे, यानी दुर्बल व्यक्ति में, क्रूर कोष्ठी में या तीव्र दोष बहुत अधिक प्रमाण वाले दोष वाले व्यक्ति में यदि तनु बहुत पतली, मृदु, शीत या अल्प द्रव्य इस प्रकार से यदि वस्ती दी जाती है तो वह वस्ती आवृतो दोषै, वह वस्ती दोषों से आवृत होने के कारण वात के मार्ग को भी अवरुद्ध करती है, जिसकी वजह से तद्विहितो अनिलः मार्गे गात्राणि संधावान ऊर्ध्वं मूर्धनि विनिहन्यते, वह जो वायु है उसका मार्ग जो है वो अवरुद्ध होने के कारण, वायु का मार्ग रुक जाने के कारण वायु शरीर के विभिन्न गात्रों यानी कि अवयवों में फैलते हुए संधावन ऊर्ध्व मूर्धनि विनिहन्यते, ऊर्ध्व की ओर जाते हुए, शिर में जाते हुए पुनः नीचे की ओर आती है। ग्रीवाम मन्ने च ग्रहणाति शिरः कंठम भिन्नति च, और वहाँ पे फिर वो लक्षण क्या होते हैं, ग्रीवा, मन्या, इनका ग्रहण यानी ग्रीवा ग्रहण, मन्या ग्रहण, इनमें स्तंभ चकड़ाहट होती है। शिरः कंठम भिन्नति च, शिर में और कंठ में भेदन के समान, भिन्न होने के समान पीड़ा उत्पन्न होती है। बाधिर्यम कर्णनादम च पीनसम नेत्र विभ्रमम, वहाँ पर बाधिर्य उत्पन्न होता है, कर्णनाद की अवस्था हो सकती है, पीनस उत्पन्न हो सकता है, नेत्र विभ्रम उत्पत्ति हो सकती है। कुर्यात अभ्यंजनम तेल लवणेन यथाविधि, अब यहाँ पर चिकित्सा या कार्य क्या करना है, अभ्यंग करना है तेल और लवण से, यथाविधि जिस प्रकार से कहा गया है वैसे तेल और लवण से अभ्यंग करना है। युंजयात प्रदमनी नस्य धूमई अस्य विरेचयेत, विरेचयेत अर्थात शिरोविरेचयेत, यहाँ पर प्रदमन से और विरेचनिक धूमों के द्वारा उसका शिरोविरेचन कराना है। तीक्ष्ण अनुलोमिकेन अथ स्निग्धम भुक्ते अनुवासयेत, यहाँ पर दो अर्थ टीकाकार ने लिए हैं। एक तो ये कि उसे तीक्ष्ण और अनुलोमिक आहार खिलाते हुए स्निग्ध अनुवासन वस्ती देनी है, ऐसा आहार देने के बाद उसे अनुवासन वस्ती देनी है, स्नेह वस्ती देनी है। या इसका दूसरा अर्थ है तीक्ष्ण और अनुलोमक द्रव्यों से जो तेल है उसको सिद्ध करते हुए उस तीक्ष्ण और अनुलोमन द्रव्यों से सिद्ध तेल से उसे अनुवासन वस्ती देनी है। भुक्ते अर्थात खाना खाने के बाद उसे ऐसे तेल द्रव्यों से सिद्ध तेल से अनुवासन वस्ती देनी है। स्नेह स्वेदै अनापाद्ये गुरु तीक्ष्णो अतिमात्रया यस्य वस्तिः प्रयुज्येत सो अतिमात्रम प्रवर्तयेत। अब हम अंगमर्द नामक अन्य व्यापद की चर्चा करेंगे। स्नेह स्वेदै, स्नेहन और स्वेदन, अनापाद्ये बिना देते हुए, गुरु तीक्ष्ण अति मात्राया, गुरु तीक्ष्ण अति मात्रा में, यस्य वस्ति प्रयुज्येत जहाँ पर वस्ति का बिना स्नेहन स्वेदन किए, रोगी का बिना स्नेहन स्वेदन किए जहाँ पर गुरु तीक्ष्ण और अति मात्रा में यदि वस्ति का प्रयोग किया जाता है, वस्ति द्रव्य इस प्रकार का औषध दिया जाता है तो सो अति मात्रम प्रवर्तयेत, तो वहाँ पर दोषों का अति मात्रा में प्रवर्तन यानी कि दोष अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं। श्रुतेषु तस्य दोषेषु निरूढस्य अतिमात्रशः तब्द उदावृत्त कोष्ठस्य वायु संप्रति हन्यते, वहाँ पर अधिक मात्रा में जो श्रुत हुए दोष हैं जो कि निरूढ़ की अति मात्रा के कारण, जो अति मात्रा में जो दोष श्रुत हुए थे, देह से बाहर निकले थे, वो वहाँ पर स्तब्ध कोष्ठ और उदावर्त यानी कि उदावर्त वाली अवस्था उत्पन्न करते हैं और कोष्ठ में स्तब्धता या जकड़ाहट उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वायु संप्रति हन्यते, वायु भी अवरुद्ध हो जाती है। विलोमन समुद्भूतो रुच्यन्ति अंगानि देहिनः गात्रवेष्टन निस्तोद भेद स्फुरण जृंभणे, वहाँ पर वायु का विलोमन या प्रतिलोम गति होने के कारण वह वायु रुज्यति अंगानि देहिना, वह वायु देहधारियों के अंगों में रुझा उत्पन्न करती है। गात्रवेष्टन, गात्रों में ऐंठन जैसी पीड़ा की उत्पत्ति होती है, गात्रवेष्टन की उत्पत्ति होती है। निस्तोद, तोद जैसी पीड़ा, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, भेदनवत पीड़ा होती है, स्फुरण होता है तथा जृंभण, जृंभाई आती है। इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तम तेल लवण अभ्यक्तम सेचयेत उष्णवारिणा एरंड पत्र निष्क्वाथै प्रस्तरैश्च उपादयेत। अब हम उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। उस रोगी को तेल लवण अभ्यक्तम
तेल और लवण से अभ्यंग करने के बाद सेचयेत उष्ण वारिणा, इससे अभ्यंग के बाद उसे उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। एरंड पत्र निष्क्वाथै प्रस्तरैश्च उपादेयेत, या फिर एरंड पत्र के क्वाथ से या प्रस्तर स्वेद को भी प्रयोग करना चाहिए। यवान कुलत्थान कोलानी पंचमूले तत् उभये जल हाड़क द्वय पक्त्वा पादशेषेण तेन च। इसके बाद अन्य जो प्रयोग उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो क्या है, यव कोल कुलत पंचमूले तत् उभये, यानी दोनों के दोनों पंचमूल, वृत्त पंचमूल और लघु पंचमूल के द्रव्य, जल आड़क द्वय पक्त्वा, उसे 2 आड़क जल में पकाएं, तथा पाद शेषेण च, यानी जब वो पाद शेष रह जाए, 1/4 शेष रह जाए, तो उस 1/4 को लेकर के छान ले। और कुर्यात सबल्व तेल उष्ण लवणेन निरूहणम, और वहाँ पर उष्ण बिल्व तेल और लवण मिलाकर के निरूवस्ति दे। तम निरूढ़ समाश्वास्तम द्रोण्याम सम अवगाहते, निरूवस्ति देने के बाद जब वह निरूव वापस आ जाए तो उसके बाद रोगी को आश्वस्त करते हुए उसको एक द्रोणी में, एक बड़े से टब में या बर्तन में उसको अवगाह स्वीत करें। ततो भुक्तवत तस्य कारयेत अनुवासनम, और उसके बाद उसको खाना देने के बाद वहाँ पर अनुवासन वस्ति दे। यष्टि मधुक तेलेन बिल्व तेलेन व भिषक, और अनुवासन वस्ति के लिए यष्टि मधुक का तेल या बिल्व तेल को प्रयोग में लेना चाहिए वैद्य को। मृदु कोष्ठ अल्पदोषस्य रूक्ष तीक्ष्णो अतिमात्रवान् वस्तिः दोषात् निरस्य आशु जनेत परिकर्तिकाम। अब हम अगले व्यापक परिकर्तिका की चर्चा करेंगे। जब मृदु कोष्ठी या अल्प दोष वाला रोगी जब होता है, मृदु कोष्ठ अल्प दोष से, यानी जिस व्यक्ति का कोष्ठ मृदु है और उसमें दोष का प्रमाण बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दोष जो हैं वो विकृत नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ऐसी अवस्था में ऐसे रोगी को यदि हम रूक्ष तीक्ष्ण और अति मात्रा में वस्ति देंगे तो वह जो वस्ति है वो दोषान निरस्य आशु, वह वस्ति दोषों को आशु बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही निकाल देती है, जिसकी वजह से जनेत परिकर्तिका, जिसकी वजह से वहाँ पे परिकर्तिका की उत्पत्ति होती है। अब उसमें लक्षण क्या होंगे? त्रिक वंशण वस्ती नाम तोदम, त्रिक वंशण और वस्ती प्रदेश में तोद सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। नाभे अधो रुजम, नाभि के अधोभाग में रुजा होगी। विबंधो अल्प अल्पम उत्थानम वस्ति निर्लेखनात् भवेत, वहाँ पे विबंध होगा, लेकिन वायु के कारण, मतलब जो वात दोष है उस वायु के कारण वस्ति का निर्लेखन होगा। वस्ति का निर्लेखन यानी कि वायु के द्वारा तीव्र रूप से वह वस्ति निकलने लगेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर विबंध के साथ थोड़ा थोड़ा जो मल है वह भी बाहर निकलता है। अब यहाँ पे चिकित्सा क्या करनी है? स्वादु शीत औषधि तत्र पयः इक्षु आदि भी श्रुतम यश्चिकाव तिलकल्काभ्याम वस्ति स्यात् शीर भोजिनः। यहाँ पर चिकित्सा के रूप में उन्होंने स्वादु यानी कि मधुर, शीत औषधि, मधुर और शीत औषधों जैसे कि इक्षु आदि भी, मधुर शीत औषधि या इक्षु आदि को पयः श्रुतम, दुग्ध के साथ पका करके उसमें यष्टि मधु और तिलकल्काभ्याम, यष्टि मधु और तिलकल्क को मिला करके वस्ति देनी है। कैसे रोगी को वस्ति देनी है? स्यात् शीर भोजिनः, और इस वस्ति के काल में जो रोगी है वो शीर भोजिना हो, केवल दुग्ध भोजी हो, ऐसा ध्यान रखना है। सर्जरस यष्टाव जिंगनी कर्दमांजनम विनीय दुग्धे वस्ति स्यात् व्यक्त अम्ल मृदु भोजिनः। एक अन्य वस्ति का यहाँ पर आचार्य ने निर्देश किया है, जहाँ पे सर्जरस यानी सर्जरस राल के साथ, मधु यष्टि के साथ, जो कर्दम है कमल का जो कीचड़ है उसके साथ, अंजनम रसांजन के साथ, इन सब के कल्क में विनीय दुग्धे, इनमें दुग्ध को पका करके मिला करके हमें वस्ति देनी है। और यहाँ पर जो रोगी है वो व्यक्त अम्ल मृदु भोजिनः, यह जो रोगी है वह अल्प और अल्प द्रव्यों से मिश्रित मृदु आहार विहार वाला हो, मतलब उसको ऐसा आहार विहार देते हुए ये वस्ति का प्रयोग उस रोगी में करना है। पित्त रोगे अम्ल उष्णो व तीक्ष्णो व लवणो अथवा वस्ति लिखति पायुतु शृणोति विदहति अपि। अब हम परिस्रव नामक अन्य व्यापद की
डिस्कशन करेंगे। पित्त रोगी में यानी पित्त रोगे, अगर व्यक्ति पित्त रोग से ग्रस्त है, ऐसे रोगी में यदि हम अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, लवण युक्त वस्तियाँ देंगे तो वह वस्ती लिखती लेखन करेगी। वह पायु प्रदेश में गुद का लेखन करती है तथा शिणोती, वहाँ पर गुद को काट देती है, चीर देती है, तथा विदेहती अपि, वहाँ पे विदाह उत्पन्न करती है। सविदग्धः स्रवति अस्रम पित्तम च अनेक वर्णवत, वह विदग्ध हुआ, वहाँ पर विदाह की अवस्था होती है जिसकी वजह से वह विदग्ध अवस्थी वहाँ पर स्रवती अस्रम, रक्त का अस्र यानी रक्त का श्रवण होता है, तथा पित्तम च अनेक वर्णवत, तथा भिन्न भिन्न अनेक वर्णों के पित्त को साथ में निकालती है, उसका श्रवण होता है। साधते बहुवेगेन मोहम गच्छति च अस्कृत, और जब ये बहुत ज़्यादा वेग के कारण वेग के साथ ये सरण होता है तो इसकी वजह से जो रोगी है वह गच्छति मोहम, वह मोह को प्राप्त होता है। यहाँ पे चिकित्सा क्या करनी है? आद्र शाल्मली वृंतयितु शून्य ही आजम पयः श्रुतम सर्पीशाम योजितम शीतम वस्तिम अस्मि प्रदापेत। यहाँ पर चिकित्सा के रूप में वस्ती देनी है। वस्ती कैसे देनी है? आर्द्र शाल्मली वृंते, जो शाल्मली के जो आर्द्र वृंत है यानी शाल्मली पुष्प के जो आर्द्र गीले यानी फ्रेश शाल्मली वृंत लेने हैं, उन वृंतों को शून्य ही यानी कि उनको क्रश करना है। आजह पयम, आजह यानी कि बकरी के दुग्ध में उसको क्रश करके पकाना है, श्रुतम पकाना है, और यह वस्ती देनी है। कैसे? सर्पिशा योजितम शीतम, जब ये ठंडी हो जाए तो उसमें सर्पी मिला करके इस प्रकार से योजना करते हुए ये वस्ती देनी है। वट आदि पल्लवेषु एष कल्पो यवतिलेषु च सुवर्चल उपपोदिकयोः कर्बुदारे च शस्यते। वट आदि पल्लवेषु एष कल्पो, इसी प्रकार का कल्प वट आदि जो वृक्ष हैं उनके द्वारा, उनके पल्लवों के द्वारा निर्मित करना है। अर्थात वट आदि जो हमारे शीरी वृक्ष हैं उनके पल्लवों के द्वारा ऐसे ही श्रुत को या दुग्ध को साधित करते हुए उसमें फिर उसके बाद घी मिलाते हुए वस्ती देनी है। ऐसा ही कल्प प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यव तिलेषु च सुवर्चल उपोदिकयोः कर्बुदारे च शस्यते। यव, तिल, सुवर्चल, पौदिका और कर्बूदार यानी कि कांचनार, इन सबको इसी प्रकार से ही प्रिपेयर करना है। दूध में पका के घी मिला करके वस्ती देनी है। गुदे सेकः प्रदेहाश्च शीतः स्युः मधुराश्च ये रक्तपित्त अतिसारग्नि क्रिया च अत्र प्रशस्यते। गुद में सेचन, गुद का सेचन यानी उसका शीतल जल से प्रक्षालन करना है। प्रदेहश्च शीतः स्युः मधुराश्चये, और प्रदेह लगाने हैं किस प्रकार के? जो शीत और मधुर द्रव्यों से निर्मित प्रदेह हैं वो लगाने हैं। रक्तपित्त अतिसारग्नि क्रिया चात्र प्रशस्यते, और इसमें रक्तपित्त हर क्रिया और अतिसार हर जो क्रिया है वो यहाँ पर प्रशस्त है। तीक्ष्णत्वम मूत्र पीलु अग्नि लवण क्षार सर्षपै प्राप्त कालम विधातव्यम क्षीर आदे माधवम। तथा जैसे कि हमारी वस्ती की रिक्वायरमेंट है, हमें उसके अनुसार उस वस्ती द्रव्य को, उस औषध को तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध करके या संस्कारित करके तीक्ष्ण तथा मृदु द्रव्यों से संस्कारित करते हुए मृदु बना लेना चाहिए। तीक्ष्णत्वम, उसे तीक्ष्ण बनाने के लिए मूत्र, पीलू, अग्नि अर्थात चित्रक, लवण, क्षार और सर्षप इन द्रव्यों से सिद्ध करना है। प्राप्त कालम विधातव्यम, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको सिद्ध करते हुए बनाना है हमें। क्षीर आद्य, क्षीर आदि अर्थात क्षीर यानी दुग्ध, मधुर, शीतल द्रव्य आदि मिला करके हम उस द्रव्य को, वस्ती के औषध को मृदु बना सकते हैं। आपाद तल मूर्धस्थान दोषान पक्वाशय स्थितः वीरेण वस्ति आदत्ते स्वस्थो अर्को भूरसान इव। जिस प्रकार से जो अर्क है अपने स्थान में स्थित रहते हुए, जहाँ पे सूर्य में जो हमारा जो सूर्य है वो आकाश में स्थित रहते हुए भूरसान इव, भू यानी भूमि के, पृथ्वी के, रस यानी कि जलयांश का शोषण कर लेता है, उसी प्रकार जो पक्वाशे स्थितः वस्ती, जो वस्ती है, जो पक्वाशे में स्थित वस्ती है, पक्वाशे में गई हुई जो वस्ती है वो अपादतल मूर्धस्थान यानी पैर से लेकर के, पैर के तल से लेकर के मूर्धा तक स्थित जो दोष हैं उनको अपने वीर्य से वह वस्ती उसी प्रकार आकर्षित करते हुए निकाल लेती है। जिस प्रकार
अपने स्थान में रहता हुआ सूर्य यानी आकाश में रहता हुआ सूर्य भू से पृथ्वी से जलीयांश का शोषण करता है। यद्वत् कुसुम्ब सम्मिश्रात् तोयात् रागम हरेत पटः तद्वत् द्रवीकृतात् देहात् निरूहो निर्हरेत मलान। जिस प्रकार कुसुम्ब से मिश्रित तोय यानी जल, जब कुसुम्ब से मिश्रित जल होता है उसमें जो उसका जो रंग उत्पन्न होता है, उस रंग को वो जो पट है यानी जो वस्त्र है वो जिस प्रकार से हर लेता है, उसी के समान तद्वत उसी के समान द्रवीकृतात् देहात् निरोहो निर्हरेत मलान। उसी प्रकार देह में जो द्रवीकृत दोष हैं यानी कि स्नेहन स्वेदन के द्वारा जो शरीरस्थ जो दोष हैं जो पिघल गए हैं, द्रवीकृत हो गए हैं, उनको दी हुई निरोह जो वस्ती है वो उन दोषों को, मलों को निर्हरण कर लेती है। तत्र श्लोकः इति एता व्यापदः प्रोक्ता वस्तेः स आकृति भेषजः बुद्ध्वा कार्त्स्नेन तान वस्तीन नियुञ्जान अनाप्राद्यति। इस प्रकार से हमने जितने भी व्यापद थे उनका वर्णन कर दिया है, उनको कह दिया है। वस्ती के जो व्यापद हैं उनको स आकृति यानी लक्षणों के साथ, स भेषज यानी उनकी चिकित्सा के साथ बता दिया गया है। बुद्धवा कार्त्स्नेन यानी कि इनका पूर्ण रूप से ज्ञान करने के बाद जो भी वस्ती कार्य में, जो भी वैद्य वस्ती कार्य में इनका पूर्ण रूप से ज्ञान करने के बाद प्रवृत्त होता है, वहाँ उसे कोई भी हानि या कोई भी नुकसान होने का या व्यापद होने का या उपद्रव होने का भय नहीं रहता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने वस्ती व्यापद सिद्धि नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार हमने चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश कृत तंत्र के सिद्धि स्थान के 7वें अध्याय यानी वस्ती व्यापद सिद्धि अध्याय की व्याख्या की, जिसमें कि जो तंत्र था वो अग्निवेश द्वारा कृत था, जो चरक थे उन्होंने उसका प्रतिसंस्करण किया था, और अप्राप्ते जो उसका अंश अप्राप्त था उसका संपूर्ण दृढ़बल ने किया था। इस प्रकार के इस ग्रंथ के सिद्धि स्थान के वस्ती व्यापद सिद्धि नाम के 7वें अध्याय का हमने वर्णन किया है।